हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें से ज्यादातर गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर राजस्थान पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 3 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर राजू मांझू का। इस पर हत्या, मारपीट और अवैध हथियारों की तस्करी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ग्रामीण पुलिस ने इसे जनवरी 2019 में गिरफ्तार भी कर लिया था, पर यह जमानत पर बाहर आ गया और वारदातों को अंजाम देने लगा। इस पर वर्ष 2018 में भोजासर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला भी दर्ज है। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच इसका एक शादी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस और भी मुस्तैदी के साथ इसकी तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने अक्टूबर 2020 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है मुन्ना तलवार का। इस पर हत्या के प्रयास, लूट और मारपीट के 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह मूलतः जयपुर के रामगंज इलाके में वारदातों को अंजाम देता था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अक्टूबर 2018 में संजय सर्किल के पास एक युवक को गोली मारी थी। इसके अलावा इस पर फरवरी 2019 में राजा पार्क में खुलेआम फायरिंग करने का मामला भी दर्ज है। इसे मार्च 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि हर बार नए नए बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल करके रंगदारी, अपहरण और मारपीट की वारदातों से लोगों में दहशत फैलाता था। जेल में रहने के दौरान इसे हार्ट की समस्या होने पर इसे एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया था। वहां पर इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इसे आरयूएचएस रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात इसके आपराधिक पृष्ठभूमि की करें तो यह आनंद पाल को अपना रोल मॉडल मानता था और उसी की तरह बनना चाहता था। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद इसने जयपुर में सक्रिय सट्टा बाजार पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी हेयर स्टाइल भी आनंद पाल की तरह ही रखी थी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है 007 गैंग के सरगना श्याम पुनिया का। इस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और मारपीट के 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर 40,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को इसके कर्नाटक के हुबली में छुपे होने की खबर मिली। पुलिस वहां पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच पुलिस को श्याम पुनिया की कार दिखी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें श्याम पुनिया को 2 गोली लगी और वह पकड़ा गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है जोधपुर के कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मांझू का। इस पर हत्या के प्रयास, लूटपाट और रंगदारी के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने फरवरी 2016 में इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर जमानत पर बाहर आने के बाद यह पेरोल जम करके फरार हो गया और वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने कई बार इसे पकड़ने के लिए घेराबंदी भी की, पर हर बार यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। अंततः इसे नवंबर 2018 में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब यह अपने पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गांव आया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है 90 के दशक के कुख्यात गैंगस्टर पुष्पेंद्र जाट का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह मूलतः भरतपुर का रहने वाला था। इसने वर्ष 1992 में पहली हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। जेल में इसकी मुलाकात बंटी गुर्जर से हुई और कुछ सालों के अंदर ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों ने मिलकर वर्ष 1998 में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी और वर्ष 2002 में पुष्पेंद्र जाट और उसका दोस्त पुलिस द्वारा किए गए एक एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है कोटा के कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने मई 2009 में अपने साथियों के साथ मिलकर जितेंद्र सिंह और बिजराज सिंह की हत्या कर दी थी। इन्हीं दोनों हत्याओं का बदला लेने के लिए शिवराज सिंह और सूरज सिंह ने भानु प्रताप सिंह को पुलिस कस्टडी में ही खत्म करने का प्लान बनाया। अप्रैल 2011 में जब भानु प्रताप को उदयपुर सेंट्रल जेल से पेशी के लिए झालावाड़ ले जाया जा रहा था, उसी समय शिवराज सिंह और सूरज सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ पुलिस वैन पर हमला कर दिया और गोलियों से भूनकर भानु प्रताप की हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इस पर हत्या, जबरन वसूली और रंगदारी के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कहने को तो ये सोपू नामक संगठन चलाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई आतंक का दूसरा नाम है। कॉलेज के दिनों में ही स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद इसका विरोधी गुट के साथ विवाद हो गया और इसने विरोधी गुट पर फायरिंग कर दी। यह पहला मामला था जब लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग की थी। इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद यह जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया।
इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई हत्या, लूट और रंगदारी जैसे वारदात करता रहा, जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। जनवरी 2015 में जब पंजाब की खरड़ पुलिस इसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, उसी दिन यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि इसके कुछ महीने बाद ही मार्च 2015 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वापस जेल आने के बाद इसने अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा ली और जेल के अंदर से ही मोबाइल फोन के जरिए लोगों को जबरन वसूली, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने लगा। फिलहाल यह जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा दोस्त हुआ करते थे। दोनों साथ मिलकर शराब के धंधे पर राज करते थे। लेकिन वर्ष 2005 में राजू ठेठ द्वारा की गई एक हत्या की वजह से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आपको बता दें कि राजू ठेठ और विजय पाल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और बात इतनी बढ़ गई कि राजू ठेठ ने विजय पाल की हत्या कर दी। विजय पाल रिश्ते में बलबीर बानुड़ा का साला लगता था। इसी हत्या की वजह से राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। बलबीर की गैंग में आनंद पाल भी शामिल हो गया और दोनों ने मिलकर राजू ठेठ के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। इनकी दुश्मनी का खेल ऐसा चला कि वर्ष 2016 तक शेखावाटी में 15 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। जेल जाने के बाद इनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। जनवरी 2014 में सीकर जेल में राजू ठेठ पर हमला हुआ, पर यह इस हमले में बच गया। इसके 6 महीने बाद इसने बीकानेर जेल में आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा पर हमला कराया। इस हमले में आनंद पाल तो बच गया था, पर बलबीर बानुड़ा मारा गया था। फिलहाल राजू ठेठ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है हरियाणा और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने राजस्थान और हरियाणा में हत्या के प्रयास और मारपीट की 100 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। अगर बात इसके आपराधिक जीवन की करें तो इसने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पपला गुर्जर पर इसी के गाँव के संदीप फौजी और फौजी के मामा की हत्या करने का मामला भी दर्ज है। इन हत्याओं के बाद इस पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। फरवरी 2016 में CIA ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर पेशी पर ले जाते समय इसके साथी से भगाकर ले गए थे। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2019 में राजस्थान पुलिस ने इसे अलवर जिले से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी वाले दिन इसके साथियों ने AK-47 के साथ पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पपला गुर्जर को भगाकर ले गए। इस वारदात के बाद राजस्थान पुलिस पपला गुर्जर की तलाश में जुट गई। इसी बीच जनवरी 2021 में पुलिस को इसके कोल्हापुर होने की खबर मिली। इसके तुरंत बाद जयपुर से 24 कमांडो की टीम बनाई गई और 27 जनवरी की रात इसे इसकी गर्लफ्रेंड के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। इस पर 7 हत्या समेत कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह अन्य गैंगस्टरों से कई मामलों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और B.Ed होने के बावजूद इसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना बल्कि उस पर राज किया। B.Ed की पढ़ाई करते करते इस पर सियासत का भूत सवार हो गया और यह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रधान के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में आनंद पाल सिर्फ 2 वोटों से हारा था। सियासत करते करते ये शराब तस्करी के धंधे में भी उतर गया और इसी के साथ इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। जीवन राम की हत्या आनंद पाल द्वारा किया गया पहला कत्ल था। दरअसल जीवन राम ने फौज के जवान मदन सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। देखते ही देखते यह मामला जाट बनाम राजपूत का हो गया था। इसलिए राजपूतों का मान बचाने के लिए आनंद पाल ने जीवन राम की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद आनंद पाल नहीं रुका और एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर सितंबर 2015 में नागौर कोर्ट में पेशी भुगतने के बाद जब इसे वापस ले जाया जा रहा था, उसी समय यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। 21 महीनों तक फरार रहने के बाद अंततः जून 2017 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में आनंद पाल को मार गिराया था। दोस्तों, तो ये थे राजस्थान के टॉप 10 गैंगस्टर्स। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।